रुझानों में महायुति 28 अब 29 हो गया है, 29 हो गया है नंबर और महायुति 29 सीटों पर आगे चल रही है। फिलहाल आपको बता दें 36 सीटों के रुझान में एमवीए एक सीट पर आगे बढ़ा है कुल मिलाकर, लेकिन महायुति में भी सबसे मजबूत 22 सीटों पर बीजेपी है। देखिए विनोद तावड़े जहां पर बैठे हुए थे ना, विनोद तावड़े वाला जो मामला था ना, विनोद तावड़े वाले सीट पर जहां पर विनोद तावड़े देखे गए थे वहां पर क्षितिज ठाकुर बहुजन विकास आघाड़ी के जिन्होंने वहां पर रेड की थी, उनका दावा था वो वहां पर आगे चलते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो जानकारी मेरे पास आ रही है उधर इंदापुर की सीट पर, बारामती के बगल वाली सीट जो है जहां पर एनसीपी के उम्मीदवार हर्षवर्धन पाटिल आगे चल रहे हैं। बड़ी बड़ी सीट पर अगर हम लोग देखें फिलहाल महायुति 30 सीट पर आगे चलती हुई नजर आ रही है और महाविकास आघाड़ी 6 सीट पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। 37 सीटों का एक तरीके से रुझान आ चुका है। यह बहुत ही शुरुआती रुझान है। 288 में से 37 सीटों का रुझान यहां पर आया हुआ है। 31 सीटों पर महायुति आगे है और महाविकास आघाड़ी 6 सीटों पर आगे है। मेरे ख्याल से शाइना इंसी बात कर रही है, आइए सुनते हैं कि शाइना इंसी क्या कह रही है। शाइना इंसी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। शाइना इंसी जी, बहुत जल्दी जुड़ गई। मुझे लगा तो आप काउंटिंग सेंटर में होंगी, इतनी जल्दी कैसे आप फ्री हो गई वहां से? अभी भी आप पूरी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है मेरे ख्याल। साहिल, सबका लक फैक्टर होता है। मैं 12 बजे ही जाऊंगी काउंटिंग सेंटर। मैं अभी सिद्धि विनायक मंदिर और पहला चुनाव है आपका? पहला चुनाव है आपका? दूसरा चुनाव है। ओके, इसलिए तो घर बैठी हूँ क्योंकि मुझे लगता है काउंटिंग सेंटर जाना चाहिए अंदाजन 12 बजे जैसे मेरे मुताबिक। लेकिन मुमरा देवी से आप चुनावी मैदान में हैं और सामने आपका भी सीधा मुकाबला अमिन पटेल से है कांग्रेस पार्टी के। आप बने रहिए हमारे साथ अपने दर्शकों को लेकिन पूरी तस्वीर जरा समझा देते हैं, जिसके बाद आपसे चर्चा करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है कि एक प्रत्याशी का चेहरा हमारे दर्शकों ने देख लिया, लेकिन बुल्ढाना से अगर आप देखें उद्धव ठाकरे पार्टी के जो उम्मीदवार है वो आगे हैं। फिलहाल 25 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी आप देख रहे हैं आगे चल रही है। शिवसेना 5 सीटों पर, 3 सीटों पर एनसीपी नाला सुपारा से बीवीए के क्षितिज ठाकुर आगे है। बहुजन विकास आघाड़ी, याद रखिए जिनके कार्यकर्ताओं ने विनोद तावड़े पर आरोप लगाया कि वो 5 करोड़ लेकर आए हैं पैसे बांटने के लिए और चुनाव आयोग में शिकायत की। इस बीच आपको बता दें बांद्रा पश्चिम से बीजेपी के आशीष सल्लार जो मुंबई बीजेपी अध्यक्ष हैं वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। तमाम सीटों पर जल्दी महाराष्ट्र में मैं आपको बताते जाती हूँ कौन कौन आगे चल रहा है। जो बड़ी बड़ी सीटें हैं वहां पर शिवसेना के अगर आप देखिए तो अमित फूलजी पडवी जो है वो आगे चल रहे हैं। वहीं पर अगर आप देखिए तो सीट है महाराष्ट्र की नंदुरबार जहां पर विजय कुमार कुशुराव बीजेपी के आगे चल रहे हैं। अग्रवाल, अनुभैया, ओम प्रकाश धुले सिटी से बीजेपी के आगे चल रहे हैं। बीजेपी के ही अमोल हरिवाऊ जावले भी रावेर सीट से आगे हैं। पूरी जो इस वक्त लिस्ट आ रही है वो हम आपको जल्दी दिखा रहे हैं। मैं एक बार कुछ अपडेट दे देता हूं अंजना। रत्नागिरी से उदय सामंत आगे चल रहे हैं जो शिवसेना के मंत्री है, इस वक्त वो आगे चल रहे हैं। यहाँ पर अचलपुर से बच्चू कडू आगे चल रहे हैं। इनका सपोर्ट बड़ा डिपेंडेंट रहेगा महायुति के लिए कि अगर इस तरीके की सीट बनती है तो कटोल से सलील देशमुख, अनिल देशमुख के बेटे, वो वहां पर आगे चल रहे हैं। अनिल देशमुख इस बार चुनाव लड़ रहे, पूर्व गृह मंत्री है, उन पर हमला हुआ था, इस तरीके की उन्होंने बात की थी। यवला से छगन भुजबल आगे चल रहे हैं। इंदापुर से हर्षवर्धन पाटिल, ब्रह्मपुरी से नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार वो भी यहां पर आगे चल रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अजय चौधरी शिवड़ी से शिवसेना यूबीटी के वो भी आगे चल रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अभी 35 सीटों पर महायुति आगे चल रही है, इस तरीके के रुझान आ रहे हैं और 6 सीटों पर महाविकास आघाड़ी। लेकिन कुल मिलाकर मामला यह है कि शुरुआत के आधा घंटा हो चुका है और ये शुरुआती रुझानों में 42 सीटों के रुझान शुरुआती फिलहाल हमारे पास आए हुए हैं। 288 में से 42 सीटों के रुझान फिलहाल हमारे पास आए हुए हैं। बार बार ये तस्वीर मेरे ख्याल से बदलती जाएगी अंजना। लेकिन एक बहुत बड़ा फासला महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में बढ़ रहा है और वो फासला एकदम साफ दिखाई दे रहा है। 6 सीटों पर अगर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है, 43 सीटों के आने के बाद रुझान तो 36 सीटों पर महायुति है, जिसमें से सबसे ज्यादा 27 सीटें बीजेपी की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। और जो सबसे ज्यादा सीटों पर ये एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल आप देख रहे हैं जो इस वक्त नंबर्स की एनालिसिस कर रहे हैं, सीट वाइज भी हम आपको बता रहे हैं। अगर आप देखिए तो सुधीर लक्ष्मण पारवे जो कि उमरेड सीट से है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी के ही नागपुर साउथ वेस्ट से आप देखिए देवेंद्र फडणवीस जाहिर तौर पर सबसे बड़े नेता बीजेपी के। और जैसे जैसे ये नंबर सामने आ रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। बीजेपी की लीड सुधाकर कोहले साहब की भी नागपुर वेस्ट से भी है और ये साफ इशारा कर रहा है कि इस पूरे इलाके में अन्य जगहों पर साकोली में वहीं आप देखिए तो पटोले साहब, नाना भाऊ, फल्गुन राव पाटिल पटोले जो है वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी फिलहाल ब्रह्मपुरी सीट से आगे चल रही है। वहीं यवतमाल पर आप देखिए तो मधुकर येरावर जो है वो बीजेपी से आगे चल रहे हैं। शिवसेना की सीट जालना से वो आगे चल रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं अर्जुन कोटकर की वो सीट जहां पर आगे है।
तो क्षितिज ठाकुर जिनकी हमने चर्चा की नाला सुपारा से, वो बीवीए से आगे चल रहे हैं। तो वो यही सीट है यहाँ पर विनोद तावड़े वाला जो चीज हुआ था हाँ, पूरा, जिसको लेकर अभी उन्होंने नोटिस वोटिस तो भेज दिया है, लेकिन क्षितिज ठाकुर, हितेंद्र ठाकुर, क्षितिज ठाकुर, दोनों सीटें बहुत पूरे इलाके में जबरदस्त वर्चस्व है बहुजन विकास अघाड़ी का। और आपको ये भी बता दें कि पिछले बार यूपी में जैसे राजा भैया की बात होती है ना, वैसे इनकी बात होती है। जैसे वहां राजा भैया की यूपी में बात होती है, वैसे यहाँ पर हितेंद्र ठाकुर की बात होती है। और हितेंद्र ठाकुर की पार्टी ने पालघर की 3 सीटों पर पिछली बार जीत हासिल की थी, 3 विधायक उनके हैं। ये पार्टी भी आप फोर्स टू रेकन विद तो जरूर कह ही सकते हैं। वहीं अजित पवार जो है एनसीपी से, वो बारामती से चुनावी मैदान में आगे चल रहे। 37 सीटों पर फिलहाल महायुति आगे है। कुलाबा से भारतीय जनता पार्टी के नार्वेकर आगे चल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जिस एक तरफा नतीजे की हम बात कर रहे थे, अभी रुझान है, लेकिन एक तरफा रुझान भी ये सामने देखा जा सकता है। 46 सीटों का रुझान, जिसमें 38 पर महायुति आगे, 7 पर एमवीए। यानी कि 5 से मुश्किल से वो 7 तक पहुंचे। उतने में महायुति का जो लीड है वो बहुत अधिक बढ़ा हुआ इस समय दिख रहा है। 38 सीटों पर महायुति, महाराष्ट्र के शुरुआती रुझानों में अच्छी खबर महायुति के लिए आती हुई। और दूसरी तरफ झारखंड में एनडीए 16 सीटों पर आगे, और इंडिया गठबंधन जो है वो केवल 6 सीटों पर इस समय अपनी इन रुझानों में लीड बनाते हुए दिख रहा है। 81 में से 22 सीटों का रुझान वहां पर आ चुका है। और झारखंड के लिए 22 सीटों का मतलब बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि 81 सीटों की मात्र वहां पर मतगणना होनी है। और महाराष्ट्र में 288 में से 47 की 39 सीटें महायुति के पास इस समय जाती हुई रुझानों में दिख रही है। एक और जानकारी मेरे पास आ रही है कि माहिम सीट से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे शुरुआती रुझान में आगे चल रहे हैं। फिलहाल तो ये बात है, वहां पर 3 लोगों के बीच में फाइट होगी, शिवसेना और अमित ठाकरे। तो फिलहाल पहले रुझान में अमित ठाकरे आगे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ की लड़ाई भी काफी दिलचस्प होगी। मेरे ख्याल से देर रात तक यहाँ पर यह लड़ाई चलती रहेगी। सबसे बड़ी लड़ाइया जो है वो अगर आप देखें तो गठबंधन के अंदर भी कौन बेस्ट परफॉर्म करता है। कांग्रेस पार्टी अगर 5 पर दिख रही है, शरद पवार की पार्टी 1 पर, और यूबीटी गोट उद्धव ठाकरे 1, तो इधर 28 पर बीजेपी आगे चल रही है, शिवसेना 7 और एनसीपी 4। स्कोर कार्ड एकदम जिसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ रहा है। बीजेपी के नंबर पर ध्यान रखना होगा, बीजेपी के नंबर पर ध्यान रखना होगा। 28 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे है, 39 सीटों पर महायुति फिलहाल आगे चलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। 39 सीटों पर महायुति आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। और दिग्गजों पर अगर आप नजर डालिए तो महाविकास बीजेपी का बढ़ना नहीं चाहिए, नजर रखना। नहीं, साहिल ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। साहिल मेरा मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई बनेगा जो चीफ मिनिस्टर उनका बन सकता है। साहिल मेरा एक सवाल आपसे है कि ये जो वोट जिहाद की बात फर्स्ट राउंड के बाद की गई थी, पर ये जो नतीजे तो बता रहे हैं कि उसका कोई बहुत असर नहीं था, वो ऑलरेडी गेन कर रहे थे पहले दिन से। नहीं, ठीक है ना, लेकिन देखिए मेरा ये कहने का मतलब ये है कि वोट जिहाद या फिर मुसलमानों का जो वोट हुआ है लोकसभा में, उस तरीके का वोट विधानसभा में नहीं हो सकता। उसका कंसोलिडेशन विधानसभा में वैसे भी नहीं हो सकता।